नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और 7:30 बज रहे हैं। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात सबसे पहले मंगलवार को कोरोना के 7,120 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 118 मरीजों की जान चली गई कोरोना की वजह से। राज्य में 4,933 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इसी वक्त में देहरादून में मंगलवार को 2,201 नए केस सामने आए, जबकि हरिद्वार में 649, उधम सिंह नगर में 813, नैनीताल में 1,152 नए केस सामने आए। उधर उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में 75 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया और किशनपुर गांव में 57, पाला गांव में 18 पॉजिटिव केस सामने आए। भटवाड़ी के एसडीएम ने फिलहाल दोनों ही गांवों को सील कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन बना दिया है। गांव से आने जाने वाले सभी व्यक्तियों पर रोक लगाई गई है। ग्रामीणों को गांव नहीं छोड़ने को कहा गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों गांवों की निगरानी कर रही है। कल ग्राम किशनपुर के 57 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, तो इस कारण हमारे राष्ट्रीय विभाग द्वारा ग्राम किशनपुर को कंटेनमेंट घोषित किया गया है और गांव के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और गांव वालों को हिदायत दी गई कि अपने घरों में ही रहें। इसके साथ ही ग्राम पालावारसू के 18 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, तो ग्राम पालावारसू को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहाँ के भी रास्ते सील किए गए और ग्राम वालों को हिदायत दी गई कि वो अपने घरों में ही निवास करें। उधर वन विभाग की महिला वन दारोगा की कोविड संक्रमण से मौत हो गई। सोकरानी देवी वन मुख्यालय में तैनात थी। वन विभाग के मुख्यालय में अभी तक 25 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। वन विभाग में 25 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हड़कंप उस वक्त मच गया जब एक महिला दारोगा की कोरोना की वजह से यहां पर मौत हो गई। सुकरानी देवी, जो कि मुख्यालय में तैनात थी, उनकी मृत्यु के बाद यहां हड़कंप मच गया। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों के उपचार के लिए लिक्विड ऑक्सीजन लेकर कल ट्रेन पहुंची देहरादून। ये ट्रेन जमशेदपुर से यहां आ रही थी। ऑक्सीजन की सप्लाई आ जाने से हॉस्पिटल में अब इसकी किल्लत दूर होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तराखंड को दी गई है। उठा रहे हैं। नौजवान में बड़ा उत्साह है, लेकिन साथ साथ में ये जरूरी है मास्क, सैनिटाइजर। हमने कहा है इस तरीके से जो ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार से भी वहीं से आता है, कंटिन्यू रहेंगे। निश्चित ये कंटिन्यू बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रयास है कि हमको यहीं उपलब्ध, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी प्लांट हैं, तो ये भी एक है। लेकिन साथ साथ इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होगी, ये सब चलता रहेगा और अच्छा होगा। कि हम कहते हैं कि यहाँ भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। में उत्तराखंड सबसे टॉप पे बना हुआ है, खासकर हिमालय राज्य में हम टॉप पे हैं। क्या कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और यदि आप देखें जनसंख्या के आधार पर और अन्य उसके आधार पर, तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग हर तरह, चाहे वो आपका अन्य जो कोई भी आवश्यकता और केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह मिल रही है और सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं सारे पेशेंट। तो सीएम तीरथ सिंह रावत को सुना आपने, जो बता रहे थे कि हाँ, ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। जमशेदपुर से एक ट्रेन आई है ऑक्सीजन टैंकर्स के साथ, और साथ ही उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जनरेट किया जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन चल रहा है और दूसरे प्रदेशों को भी उत्तराखंड से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और इसी बीच ज़रूरत पड़ने पर झारखंड के जमशेदपुर से ये देखिए टैंकरों को लेकर जो ऑक्सीजन ट्रेन है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, वो कल देहरादून पहुंची। जिसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले ज़रूर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसे देखते हुए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और इस जंग में जीत हासिल की जा सके।
तो ये वो ट्रेन है जो कि टाटानगर से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पहुंची है और फिर यहाँ से रिफिलिंग और अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से नीचे चला जाता है, फिर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में ही देखने को मिल रही है। जमशेदपुर एक बहुत मुख्य केंद्र बनकर उभरा है इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। जमशेदपुर से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि लगभग 10 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हो रही है। रेल मंत्रालय की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है और इसी ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि ग्रीन कॉरिडोर से होकर के, इसके लिए खास ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है ताकि दूसरे राज्यों को जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां इसकी आपूर्ति की जा सके। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, जो सबसे अहम मसला है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं और जानना चाहती हूं आपसे, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पूरे देश में कोरोना के ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड में ये आंकड़ा नीचे की ओर फिलहाल जाता नहीं दिख रहा। इसकी वजह क्या है? क्या यहाँ पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है या फिर कोई और? देखिए, मैंने कहा टेस्टिंग ज़्यादा भी नहीं हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड का अगर आप अभी तक रेशियो देखेंगे तो हम 50,000 टेस्ट भी एक दिन में नहीं कर पाए। पिछले 2 दिन में जरूर आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली और उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि जो सैंपलिंग रेट था वो बहुत कम हो गया था। हम एक दिन में 27 से 30,000 के आसपास सैंपलिंग कर रहे थे। कल 35,000 के आसपास सैंपलिंग हुई तो आपने देखा कि करीब 7,000 के आसपास केस फिर बढ़कर आ गए। तो उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि कहीं मामलों में गिरावट आई है, बल्कि ये कंटिन्यूटी अभी बनी हुई है और एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है कि उत्तराखंड में जो टेस्टिंग रेट है, जो टेस्ट की रफ्तार है, वो बढ़ाई नहीं जा सकी है। हमारे पास अभी 36 लैब में उत्तराखंड में कोरोना के जो सैंपल है उनकी जांच होती है, लेकिन आप देखेंगे मैंने कहा कि अभी भी 27,000 के आसपास सैंपल बैकलॉग में पड़े हुए हैं। तो जब तक ये रफ्तार नहीं बढ़ेगी, जैसे जैसे सैंपलों की रफ्तार बढ़ती जाएगी, हमें ये जरूर ये देखने में आ रहा है कि उसी रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव केस भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। 76,000 के आसपास एक्टिव केस हो गए हैं और जो मौतों का आंकड़ा आपने देखा कि हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड सबसे ऊपर है कि जहां 1 लाख की आबादी पर 37 मौतों का रेशियो आ रहा है और इसी तरह से पूरे देश में उत्तराखंड का 9वां स्थान है। तो अपने आप में गंभीर ये चिंता का विषय कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में इस तरह से कोरोना का संक्रमण बेहद खतरनाक संकेत बिल्कुल, और ये डर इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाता है कि अब गांवों में भी बड़ी संख्या में कोरोना केसेस सामने आने लगे हैं। धन्यवाद इस वक्त सुनील पूरी जानकारी देने के लिए। देहरादून में पुलिस के साथ बदतमीजी करना एक युवती को महंगा पड़ा। पुलिस ने युवती के खिलाफ शहर कोतवाली में आपदा प्रबंधन एक्ट के साथ सरकारी काम में बाधा डालने पर केस दर्ज किया है। डीजीपी ने कहा कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के साथ ही पासपोर्ट बनाने में भी आगे दिक्कत आती है। तो ये लोग पुलिस को जो कार्य करने से रोक रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो देखा है, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये इनको जेल भेजा जाएगा ये सब। और इन पे प्रॉपर इनको भविष्य में इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, कोई नौकरी करना चाहेंगे, पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, तब इनको समझ आएगा। कोरोना कर्फ्यू के चलते देहरादून एसएसपी ने आशा रोड़ी बॉर्डर और शहर के तमाम चौक चौराहों का जायजा लिया। एसएसपी ने कहा कि शहर भ्रमण के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सभी इंतजाम पुख्ता है, सख्ती के साथ चेकिंग चल रही है। गाड़ी बराबर पार्किंग करके जो गाड़ी में सवारी है आशा रोड़ी बैरियर पर देखने का जो मुख्य ये था कि कितने वाहन वहाँ से आ रहे हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर जब देखा गया तो वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं और जिन लोगों के अपने रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने की भी व्यवस्था की गई है। ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चल रही है। इधर चंपावत के लोहा घाट में कल से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन हंगामा हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन का समय सुबह 9 बजे से रखा गया था 11 बजे तक, जिसे लेकर लोग सुबह 7 बजे से ही लाइनों में लग गए। स्वास्थ्य विभाग की 2 घंटे देर से वैक्सीन लेकर पहुंची टीम, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। 11 बजे से 1 बजे तक जिनका नंबर था वो लोग भी पहुंच गए थे और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तो हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, अभी कुछ बताया भी नहीं जा रहा है लगेगी कि नहीं लगेगी। रोज स्लॉट बुक कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, पता नहीं कब लगेगी।
एक बार क्लियर पता चल जाए कि कब लगनी है, क्योंकि हम लोग के पास और भी काम होता है और कोविड इतना फैला हुआ है। सुबह 7 बजे से हम यहाँ लाइन पे लगे हैं और ये लोग बीच में से किसी को घुसा रहे हैं अंदर, और पीछे वालों को नहीं लग रहा है। जो सुबह से खड़े हैं उनको नहीं लग रहा है और जो बीच से घुस रहे हैं उनको लग रहा है अंदर वैक्सीन। यहाँ पे पहला दिन था और जैसा कि मैं यहाँ पे आया तो लगभग 1.5 घंटे देर से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो यदि ये कहाँ पे लेकुना रहा इसके लिए अलग से जांच की जाएगी और यदि कहीं पे कोई कमी लगती है, कहाँ किस स्तर पे रही, तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। इधर नैनीताल के अस्पतालों और लैब में मरीजों के ओवर रेटिंग पर पुलिस ने कार्रवाई की। लगातार शिकायतों के बाद एसएसपी ने निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस खुद ग्राहक बनकर पहुंची और पाया कि कुछ लैब आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए दुगने पैसे वसूल रहे हैं। यहीं पर 2 टेबल हो जाएंगे, यहीं पर कनेक्शन आ जाए, हम यहीं पर लगा देंगे। वो आप आता है 11 तारीख को पैथलाइन लैब में जो है ट्रैक किया है, उनके द्वारा जो है ग्राहक बनकर के वो वहां पे गए और उनसे 700 रुपए का जो टेस्ट होता है उसके 1200 रुपए उन्होंने वहां पे लिए। तो ये चीज कंफर्म हो गई। उसके बाद में फिर तत्काल वहां पे थाने की पुलिस को और हमारी प्रशासन की टीम को बुलाया गया और उसमें आवश्यक कार्रवाई जो है की गई है। इधर नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। ग्रामीण इलाकों में मौसमी बुखार और कोरोना की खबर दिखाई थी हमने, जिसके बाद आज कल नैनीताल पहुंचे थे सीएम तीरथ सिंह रावत। उन्होंने गांव में कैंप किया, इलाज करने के निर्देश किए हैं कि गांव में कैंप कर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लोगों का इलाज करे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि विधायकों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो गाँव में ही कोविड के लिए खर्च होना है। सीएम ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि लोगों का प्राथमिक इलाज गाँव में ही करेंगे और दवा की किट घर घर पहुंचाई जा रही है। निर्णय लिया कि माननीय विधायक लोग अपने विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया कोविड के लिए खर्च करेंगे, तो वो ग्रामीण एरिया में आ जाता है। हमने विधानसभा में कहा है, तो विधानसभा में तो सब जगह शहर नहीं है, पहाड़ी इलाकों में विधानसभा 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक ऐसे मंडल हैं, तो पूरी तरह वो, और अभी से उन्होंने शुरू भी कर दिया माननीय विधायक लोगों ने, और उससे भी यदि हमें जरूरत पड़ी ज़्यादा, क्योंकि पहली प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य है। इधर हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने ऑक्सीजन की उपलब्धता का जायजा लेने के लिए बीएचईएल के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया और उनका आभार भी जताया। साथ ही कहा कि बीएचईएल के ऑक्सीजन प्लांट में काफी मात्रा में कर्मचारी प्राणवायु बना रहे हैं और लोगों के प्राण बचा रहे हैं। हरिद्वार जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और आने वाले वक्त में डिमांड और ज्यादा बढ़ती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। काम कर रहे हैं लोग, दिन रात काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत सलाम और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समाज की सेवा कर रहे हैं। जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए प्राणवायु देने का काम कर रहे हैं। ये प्लांट हमारे चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब तक लगभग हम 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर चुके हैं। ये दिन से शुरू करा है, क्योंकि ये प्लांट सिलेंडर फिलिंग के लिए है नहीं। इनमें हमने जुगाड़ करके वो समाधान किया ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। और हरिद्वार के ही इतने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। और कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड पुलिस भी देवदूत बनकर सामने आई है। उत्तराखंड पुलिस के चलाए गए मिशन हौसला के तहत सभी पुलिसकर्मी कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। हरिद्वार में भी आज पुलिस के जवानों के लिए एंटीबॉडी टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में हरिद्वार एसएसपी समेत कोरोना से ठीक हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, जिसका एक डेटा भी तैयार किया जाएगा और कोरोना पीड़ितों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान किया जाएगा। आज एक एंटीबॉडी का टेस्टिंग कैंप इधर आयोजित किया जा रहा है। इसमें जैसा पुलिस में जो लोग कोरोना पीड़ित होकर स्वस्थ हुए उनका ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी टेस्ट पर चेक करें, ताकि इनसे जो है एक प्लाज्मा डोनर का एक डेटाबेस हम बना सकते हैं और बनने से जो भी मरीज को जो मदद है हम तत्काल रूप से उपलब्ध कर सकते हैं। टिहरी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग के सामने इसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। जिले में अभी तक 9,782 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से अभी तक टिहरी में 32 लोगों की जान जा चुकी है। सीएमओ का कहना है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए अब मेडिकल स्टाफ बढ़ा दिए गए हैं और जिले के एंट्री पॉइंट पर बिना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। 1212 पेशेंट हमारे अभी होम आइसोलेशन में हैं और एचडीएच नरेंद्र नगर में हमारे इस समय 161 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है और 170 हमारे CCC में हैं। डेथ अभी तक जो है जनपद में 32 डेथ हो चुकी है।
इधर ऑक्सीजन के कोटद्वार के बेस अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट आज से शुरू हो चुका है। तकरीबन 100 बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले इस प्लांट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन की जो कमी थी वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। उधर मंगलवार को देवप्रयाग के दशरथ पर्वत पर बादल फटने से देवप्रयाग में भारी नुकसान हुआ। शांति गदेरे से आए सैलाब से कई घर जमींदोज हो गए। नगरपालिका बहुउद्देशीय भवन और ITI भवन भी जमींदोज हो गया। पानी के साथ आए बोल्डर्स में 8 दुकानें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। बोल्डर और मलबे की वजह से भागीरथी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं DGP ने कहा कि राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। बस फिर अबे चलगी अबे जो संगम जाने वाले रास्ते पे है और यहाँ एक ITI की बिल्डिंग है जिसमें ITI चलता था, इसका स्कूल ट्रेनिंग चलती है, वो सारी जो है जमीन दराज हो गई है। इसके नीचे कारीगर भी काम करते थे, वो किसी तरह अपनी जान बचा के भागे क्योंकि ये दुकानें बंद थी। लॉकडाउन होने के कारण जो है लोग कमी थे दुकानों में। और जो सामने संगम जाने वाले रास्ते पे तकरीबन 12-13 दुकानें यहाँ से ध्वस्त हो चुकी हैं। देवप्रयाग में यहाँ पे बहुत ही विकट परिस्थिति में है और यहाँ पे जान माल का खतरा तो नहीं हुआ। लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ पे कई दुकानें डैमेज हो चुकी हैं। अब नजर पहाड़ एक्सप्रेस पर। पिथौरागढ़ में कोविड को लेकर मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने एक मीटिंग ली और एक टीम बनाकर ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग के निर्देश दिए। रामनगर में कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह निकलने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। ऐसे लोगों पर केस दर्ज किया गया। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने भागी चौरा इलाके को नया कंटेनमेंट जोन घोषित किया। बीते दिनों यहां पर कोविड के लगातार मामले सामने आ रहे थे। पिथौरागढ़ के धारचूला के विधायक हरीश धामी ने कोरोना से निपटने के लिए 2 करोड़ की विधायक निधि से धनराशि देने का ऐलान किया। पौड़ी के GIC में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया जहां पर लोगों की भारी भीड़ वैक्सीन लगवाने पहुंची। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस हॉस्पिटल में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।